सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप देख रहे हैं गूंज और इस वक्त आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। महाराष्ट्र में गजब हो गया है, मतलब गजब एज इन कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ रही है आखिरी वक्त तक पता नहीं चल पा रहा है। आज धनतेरस है, खूब आप लोग मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाए, लेकिन ये मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान की कृपा महाराष्ट्र में किस गठबंधन को मिलने वाली है अब तक नहीं पता है। चुनाव आयोग के डेटा से हमें निकालना पड़ा है कि किस सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ा है। 288 सीट है। इन सीटों पर टिकट्स को लेकर इतना कंफ्यूजन है कि आपने आखिरी बार, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस राज्य में देखा था कि दो गठबंधन अब तक तय ना कर पाए हो कि कहां पर लड़ना है और कहां किसे उतारना है मैदान में। आप याद कीजिए ऐसा कब हुआ है, किस राज्य में हुआ है, और हमने तो वजह ढूंढ निकाली है कि यहां ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। 2 साल हो गए हैं, सबको पता है, पूरे देश को पता है, दोनों गठबंधनों को पता है। यह साफ हो गया था 2 साल पहले कि कौन सा दल किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाला है। 2 साल में दोनों गठबंधन दल ये मालूम नहीं कर पाए हैं कि कहां कौन कितना ताकतवर है। हालांकि महाराष्ट्र में जो कंफ्यूजन है उसकी एक ही वजह है, महाराष्ट्र की दोनों बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां टूट जाती हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जैसे कोंकण और मुंबई इलाका, आप देखिए क्यों कितना मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है। मुंबई का ये कोंकण और मुंबई है, महाराष्ट्र का जो ये मुंबई और कोंकण इलाका है, 2019 में बीजेपी और शिवसेना ये दोनों मजबूत थे, ठीक है, गजब का इनका दबदबा था। लेकिन अब सवाल ये है कि ये शिवसेना कौन सी वाली है जिसका अब यहां पर दबदबा कायम रहेगा। मतलब ये उद्धव गुट है कि शिंदे गुट है, किसका दबदबा कायम रहेगा। अच्छा, ऐसा ही पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी का गढ़ हुआ करता था पश्चिम में, यानी शरद पवार कद्दावर नेताओं में से एक थे। अब आइए आप साल 2024 में, अब यहां कौन ताकतवर है, कौन सा एनसीपी, भतीजे वाला एनसीपी कि शरद पवार वाली एनसीपी, शरद पवार या अजीत पवार। मराठावाड़ में बीते विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना गजब की ताकतवर निकली थी, लेकिन इस बार क्या करें। यहां सवाल यह है कि कौन सी शिवसेना को जनता पसंद कर रही है, उद्धव ठाकरे वाली कि एकनाथ शिंदे वाली। ठीक यही सवाल उत्तर महाराष्ट्र में भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि यहां पिछले दफा एनसीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर वही सवाल आ जाता है ना कि कौन सी वाली एनसीपी, किसको पसंद कर रही है जनता, अजीत पवार को कि यहां पर शरद पवार को। इसी वजह से सीट शेयरिंग में दोनों गठबंधनों में आखिरी दिन तक पसोपेश बना रहा है, आखिरी दिन। इसमें भी मुंबई शहर और आसपास के इलाकों की सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी में खूब खींचतान देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि इन सीटों को उद्धव गुट अपना गढ़ बता रही है। कांग्रेस शिवसेना के टूट के मुद्दे को बनाकर कुछ सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। ठीक यही हाल महायुति में है। शिवसेना इन सीटों पर अपना पुराना गढ़ बताकर दावा ठोक रही है। बीजेपी शिवसेना के टूट का मुद्दा बनाकर खुद को यहां मजबूत बता रही है। और इसी चक्कर में हुआ यह कि आखिरी वक्त तक महायुति में 18, महाविकास आघाड़ी में 25 सीटों पर पसोपेश बरकरार है। महायुति में तो फिर भी आज सुबह सीट फॉर्मूला जो है वो लगभग क्लियर हो गया। बीजेपी 148 पर लड़ेगी, शिवसेना 85 पर शिंदे गुट, एनसीपी 51 पर अजीत पवार, और अन्य सहयोगी दलों के लिए उन्होंने 4 सीटें छोड़ दी। लेकिन महाविकास आघाड़ी, उसकी गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही है, 11 सीटों पर अटक गई है, जो नामांकन के बाद भी अभी तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस ने 102, उद्धव गुट ने 82, शरद गुट ने 91 सीटों पर उम्मीदवारों की ऑफिशियल ऐलान उन्होंने कर दिया है। लेकिन बाकी बची 11 सीटों पर अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। इसमें महाड़ है, सांगोला है, मीरज है, सोलापुर है, ये सारी सीटें जो है शामिल है। समाजवादी पार्टी को ये लोग कितनी सीटें दे रहे हैं कोई क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए क्लैरिटी कहां है ये जानने की कोशिश गूंज में। चलिए शुरू करते हैं बहस।
और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल यही है कि 2024 के नतीजों से पार्टियों की ताकत समझ नहीं आ रही है क्या? पूरी ताकत टिकट बंटवारे में ही क्यों झोंक दी गई है? जहां झगड़ा वहां बागियों को कैसे समझाएंगे? इस पर बहस करने के लिए शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पंकज शर्मा जी भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त आपको दिख रहे हैं। और आनंद दुबे जी, यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। और शिवसेना शिंदे गुट से कृष्णा हेगड़े अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आनंद दुबे जी आप ही से कर रही हूं। अरे प्रभु, अब तो बता दीजिए, हाँ दिवाली पर ही पटाखा फोड़ेंगे क्या? रूबिका जी नमस्ते। धनतेरस की आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए ऐसा है रूबिका जी, 288 सीट है, 288 सीटों पर हमारे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। 4 तारीख तक का भी समय है वापस करने का, वापस लेने का, तो अभी सब ठीक हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग भी अभी सबके पर्चे भरने गए थे, आए हैं, तो लेटेस्ट अपडेट तो हमारे पास भी नहीं। जैसे आप बता रहे थे कि 82, 91 और 102, तो अभी इसको बैठ के आज शाम तक इसको क्लियर किया जाएगा कि कैसे रणनीति बनानी है। महत्वपूर्ण वो नहीं है कि कौन कहाँ लड़े। जैसे मुंबई में 36 सीटें हैं तो हम 22 लड़ रहे हैं, कांग्रेस 10 लड़ रही है और बाकी 3 सीटें शरद पवार साहब और 1 सीट समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो ऐसा नहीं है, लड़ना जीतना हारना ये सब चलता रहेगा। मेन उद्देश्य है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व की सरकार लानी है। हेलो, हाँ सुन रही हूँ। मेन उद्देश्य है महाविकास आघाड़ी की सरकार लानी है और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हवा है। अगर उद्देश्य आपका क्लियर है तो स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए आनंद जी। स्ट्रैटेजी क्लैरिटी के साथ हमें दिखाई नहीं दे रही है ना? और इसीलिए एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। देखिए एकदम देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना में 20 से ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, कम से कम हमारे यहाँ तो ये नहीं है। हमारे नेतृत्व, हमारे नेता लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी के नेता लड़ रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, 9-10 सीटों पर बात है, उसको भी चर्चा करके हम ले आएंगे। बात यह है कि हमने जिस प्रकार अपना प्रचार किया है, जिस प्रकार हमारे नेता मैदान में कूदे हैं, चाहे आदित्य ठाकरे साहब हों, चाहे नाना पटोले मैं आपके पहले बिंदु को थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं एक दूसरे की टिकट पर एक दूसरे के चेहरों को उतार रहे हैं। असल कंफ्यूजन तो महायुति में है। मैं 5 मिनट के लिए शाइना एनसी को जरा सामने लाना चाहती हूँ, जो कि कैंडिडेट है, बीजेपी की नेता है और शिंदे गुट वाली शिवसेना की तरफ से वो चुनाव लड़ रही है मुंबा देवी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाइना एनसी। सबसे पहले तो मुबारकबाद। लेकिन ये बीजेपी की जगह शिवसेना शिंदे गुट। रूबिका जी, परिवार एक है, सोच विचार एक है, सत्ता के मोह माया के लिए नहीं। महायुति के नेतृत्व जो तय करती है उसी परिप्रेक्ष्य में एक निर्णय लिया जाता है। मैं हमेशा एक मुंबईकर रही हूँ, 20 साल से सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते आ रही हूँ, और वो भी दक्षिण मुंबई में। आज मुझे गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने ये एक मौका दिया है एक नेत्री को, और वो भी मुंबा देवी जैसे क्षेत्र से जहां बहुत डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हमने देखा है कि पर आपके कैंडिडेचर के सामने आते ही आपने ट्वीट्स पढ़ना भी शुरू कर दिए होंगे। महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे जो नेता हैं, खुद प्रियंका चतुर्वेदी नवाब मलिक को लेकर ट्वीट कर रही हैं, मतलब एक्स पर पोस्ट डाल रही हैं, और आपको निशाने पर लिया जा रहा है। चलिए, स्वागत है उनका, वो ट्वीट करते रहे, मैं काम करते रहूंगी ऑन ग्राउंड। मुझे कोई लेना देना नहीं उनके हाई क्लास सोशल मीडिया से, या जो कोई बयानबाजी करे। वोटर से बिल्कुल मतलब है। जो मैं मेरे काम नहीं करूं, मैंने निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ मुंबईकर्स के लिए काम नहीं किया, तो ज़रूर आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठाएं। लेकिन जो आपको सिर्फ मीडिया का अटेंशन साधना है तो आप करते जाइए। ये तो संजय राउत की आदत है। हर सुबह हम उठते हैं, वो नाना पटोले के ऊपर टिप्पणी करते हैं, नाना पटोले उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। ये सब स्पर्धा में मैं नहीं जाना चाहती हूँ।
रूबिका जी, आपने शायद मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। 20 साल में मैं कोई भी कंट्रोवर्सी में न जाते हुए सिर्फ मेरा काम करती हूँ, पार्टी का पालन करते आ रही हूँ, और महायुति के नेतृत्व में जब एक डिसीजन लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसी परिप्रेक्ष्य में काम करना है। अच्छा, लेकिन सुनिए ना, वो ये कह रहे हैं कि दाऊद एड इज नाउ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर विद आशीष सेलार and Devendra Fadnavis. The Dawood buddy is now fighting in the alliance led by BJP. नवाब मलिक का जिक्र कर रहे हैं वो। आपको सब कबूल है, सब मंजूर है? रूबिका जी, आप मुझे बोलो, क्या ये एक स्पर्धा है कि किसने क्या कहा, या एक स्पर्धा है कि किसने कहाँ वोट दिया? आप मुझे बोलिए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो परिवर्तन हमने देखा है, इतिहास जो बना है, उसी दृष्टि से हम वो ही करना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र में और मुंबई में। और जो लोग सिर्फ टिप्पणी करते हैं सुबह से शाम, वो जाने कि उनके वोट कहाँ गए, उनकी नीति नीयत कहाँ गई और उनके विचारधारा कहाँ गए। हम सत्ता के मोह माया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो जनता का जनादेश है उसे स्वीकार करेंगे। आप भी ये बात कह रही है, आनंद दुबे ने भी यही बात की है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और जरा देखते हैं कि आप कितना स्ट्रांगली फाइट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाइना एनसी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन शहजाद पुनावाला, अब डिबेट को मैं शुरू कर रही हूँ, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी। लेकिन महाविकास अघाड़ी कह रही है कि आपकी तरह नहीं है कि यहाँ खिचड़ी बना दी जाए, एक परिवार, लेकिन आप यहाँ पर डटे हुए हैं बीजेपी को बड़ा पार्टनर बनाने में। देखिए, धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। आनंद जी ने एक वाक्य बोलकर अपनी मानसिकता उजागर कर दी। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, मतलब सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जो है विकास के लिए लड़ रहे थे, हम महाराष्ट्र की विरासत के लिए। इसलिए जो FDI था $6 बिलियन, आज $147 बिलियन, GDP 16 लाख करोड़, आज 40 लाख करोड़, पर कैपिटा इनकम 1,25,000, आज 2,77,000, नेशनल हाईवे 6,000 किलोमीटर, आज 18,000 किलोमीटर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% इनके समय पर, आज 3%, रेलवे लाइन 3,500 किलोमीटर थी, आज 5,400 किलोमीटर। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमने लाड़की बहनों के लिए कुछ किया। परंतु दूसरी बात यह है, देखिए, आज उन्होंने कहा 288 सीट्स पर हम लड़वा रहे हैं। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूं, जितेंद्र आवाड मिराज सीट पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतारा है, सेना UBT ने भी। कौन है इनका असली कैंडिडेट? सोलापुर साउथ में कांग्रेस ने भी उतारा है, UBT सेना ने भी उतारा है। कौन है असली कैंडिडेट? परांदा में सेना UBT ने भी उतारा है, NCP शरद पवार ने राहुल मोटे को उतारा है। कौन है असली कैंडिडेट? दिग्रास में सेना UBT ने भी उतारा है, मानिकराव ठाकरे के सामने उतारा है। कौन है असली इंडी अलायंस? कौन है असली MBA? अरे मुंडी हिलाना बंद करिए और सिर्फ इसका जवाब दीजिए कि देखिए, ये मिशन वाले नहीं है, ये केवल अपना एम्बिशन, अपना कंफ्यूजन। देखिए ना, नीति है। सावरकर जी पर नीति क्या है आपकी? जो कांग्रेस कहती है सावरकर कायर है, या जो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि सावरकर इतने महान है, हम जाकर जूते मारेंगे जो लोग अपमान करते हैं। तीसरी आखिरी बात, इन्होंने कहा उद्धव जी को चेहरा बनाओ। सरकार तो बनाने की मंशा है इनकी, चेहरा बनाओ। शरद पवार ने कहा कि जयंत पाटिल होंगे, कांग्रेस ने बोला कतई नहीं हो सकते उद्धव ठाकरे। तो आनंद दुबे जी, आज सिर्फ इतना बता दीजिए, जो शिवसेना 126 सीट लड़ती थी, आज वो 85, 87, 88, 90 सीट पर आ गई। तो क्या हासिल हुआ? विचारधारा जिहाद इसको कहते हैं। आनंद दुबे जी, एक के बाद एक जल्दी से जवाब दीजिए और बाकी सारे मेहमानों के पास फिर जाना है। साइना एनसी जी ने कहा कि स्पर्धा बोलने की चल रही, ट्विटर की चल रही। नहीं मैडम, ये चरित्र की स्पर्धा है। जब नवाब मलिक हमारे साथ होता है तो दाऊद का रिश्तेदार होता है, और जब आपके पास होता है तो साधु संत होता है, उसको टिकट दिया जाता है। इसके लिए आपके चरित्र पर सवाल उठता है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने थोड़ी आए हैं, हम विकास करने आए। अरे मेरे भाई, जब सरकार में आओगे नहीं, विकास करोगे कैसे? जब आपके पास कुर्सी नहीं होगी, कलम नहीं होगी, आपके पास योजना लाने की ताकत नहीं होगी, तो लोगों का भला कैसे करोगे? तीसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि इनके 3 उम्मीदवार खड़े हो गए। अरे भाई, हमारी रणनीति का हिस्सा है, 4 तारीख के पहले हम समझौता कर लेंगे, एक ही तो आदमी लड़ेगा, हम आपस में पीछे ले लेंगे। लेकिन इससे आपको इतनी क्या बेचैनी है? इससे आपको इतनी क्या बेचैनी? हमारी रणनीति है, आप अपनी रणनीति पे काम करो। हमारे यहाँ ताक झाक क्यों करते हो भैया? आपके घर में क्या चल रहा हो देखो। गोपाल शेट्टी क्यों आपसे नाराज होकर खड़े हो गए? प्रदीप शर्मा की वाइफ क्यों आपसे नाराज होकर खड़ी गई? 25 जगह आपकी कला बची हुई है, अंतर है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। महाविकास आघाड़ी में 2 लोग खड़े तो ताक झाक कर रहे हैं। आनंद जी, आप बेसिकली कह रहे हैं बेगानी शादी में क्यों अब्दुल्ला हो रहा है दीवाना? शहजाद पुनावाला, मेरे में ये दमखम है, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला और आपने लंबा बोला। नवाब मलिक पर मैंने देखा नहीं है डेवलपमेंट, पर मैं आपको भाजपा की ओर से बोल रहा हूँ, हम लोग उस नवाब मलिक के लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे। हालांकि वहां पे शिंदे सेना का कैंडिडेट है, परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, प्लीज बीच में इंटरप्ट नहीं। अब ये मैं आपको एक वाक्य सुना रहा हूँ। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती
तो शायद ये केस और अच्छा होता। यह है अबू आजमी का बयान। आनंद दुबे जी, अबू आजमी ने बाला साहब ठाकरे को गाली भी दी थी। एक बार बोलो कि अलायंस के बाहर है वो, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। मेरे में जो दम है आनंद दुबे अगर आप में है, मुस्कुराना बंद कीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने तो तारीफें शुरू कर दी है बीजेपी की, आप भी उसी कतार में हैं। बताइए आनंद दुबे जी, आप क्या स्टैंड है अबू आजमी पे? जवाब याकूब प्रेमी पे क्या स्टैंड है? इधर उधर की बातें मत करो, काफिला क्यों लूटा वो बताओ। इधर उधर की बात करने नहीं आए हो। याकूब मेमन हमारे ने रोजगार याकूब गुजरात मेमन की गए, पैरवी टाटा करने एयरबस का वाले पे क्या उद्घाटन स्टैंड है आपका? प्रधानमंत्री जी ने किया, वो रोजगार हमारे लाखों युवकों को मिल सकता था, उस पर बात करो। बाला साहब ठाकरे आज के अपमान को महत्वपूर्ण है सहन हमारे करते हैं लड़कों आप। को नौकरियां देना, हमारे किसानों की आय दुगनी करनी, माताओं लेकिन बहनों के लिए इश्यूज पर शक्ति तो आपसे कानून सवाल लाना, पूछे जाएंगे उस ना। पर बात जैसा नहीं नवाब मलिक पर आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया शहजाद पूनावाला अरे ने। तो हम आनंद भाई, जिंदगी भर एकदम समाजवादी के clarity। साथ नहीं थे। नहीं हम नहीं, जिंदगी भर आप क्लैरिटी के साथ रूबिका बोलिए जी, ना। वही वो ये कह रहे हैं कि शिंदे गुट से लड़ रहे हैं, हम इनके साथ नहीं हम रहेंगे। समाज मतलब हम इनके कैंडिडेचर ठीक है, पर इनका ये तो समर्थन वही करने बात के लिए हो गई। नहीं जाएंगे। आप अपनी बात बताइए ना, इन्होंने कुछ सवाल आपसे पूछे हैं। ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई कि हम मंच पे आपको हार पहनाएंगे लेकिन बंद कमरे में आपको जलील करेंगे। अरे बंद कमरे वाला कौन देखा है? मंच पे हार पहनाने वाला दुनिया देखेगी। ये बंद कमरा है आपका शो। मैं आपको कैटेगोरिकल स्टैंड बता रहा हूं। मानकुड़ से कर रहे हैं, आपने उम्मीदवार भी दे दिया महायुति की तरफ से, मानकुड़ से अबू आजमी लड़ रहा है। अबू आजमी पे स्टैंड बताने की हैसियत नहीं उद्धव सेना रिश्तेदार है। ये नकली सेना है, ये नकली है, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये नकली सेना, ये नकली पकड़ा गया, नकली कभी आपके पंख फटेंगे और आपके ओर झटेंगे क्योंकि आप हमारा जेब काटोगे, पानी में बांटोगे। आनंद जी बस, नकली पकड़े गए। वो एक और आपके असली नकली का जो खेल खेल रहे हैं ना, कृष्णा हेगड़े जी कृष्णा हमारे हेगड़े साथ हैं। असली है, ये नकली है, इसलिए वो वो तो कुछ अबू आजमी को जनता बोल रहा देगी है। ना। अबू आजमी से को जवाब मिलेगा। कृष्णा हेगड़े जी, नवंबर को कौन सिकंदर है? असली सेना नकली सेना आप लोग डिसाइड करेंगे, चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि जनता डिसाइड करेगी? देखिए, बिल्कुल जनता डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। इलेक्शन कमीशन ने भी डिसाइड कर लिया है, जनता ने भी डिसाइड कर लिया है कि गए बार हमको 48% हमारा स्ट्राइक रेट था, इनका 42% स्ट्राइक रेट था। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी डिसाइड कर दिया नंबर किसके पास है, कार्यकर्ता किसके पास है, लीडर किसके पास है, विधायक ज़्यादा किसके पास है, स्ट्राइक रेट किसके पास ज़्यादा है। तो वो तो स्वाभाविक है कि हम ही हैं असली शिवसेना। दूसरी बात यह है कि बुलेट पाटिल नाम का कैंडिडेट शिवसेना से नवाब मलिक जी के सामने खड़ा है, वो महायुति का कैंडिडेट है, वो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है। शायद आनंद दुबे जी को ये बात पता नहीं है, इसके लिए वो इतना नवाब मलिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले आनंद दुबे जी, आपका जो नॉलेज है वो दुरुस्त करके आइएगा। हम हमारे महायुति के कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं। और अगर नवाब मलिक खड़े हैं, बी फॉर्म नहीं दिया है और मेरे हाथ में बी फॉर्म है, आपके बीच में मेरे हाथ में बी फॉर्म है, आपके बीच में नहीं बोला। आप जरा चुप बैठिए, एक मिनट, आप जरा चुप बैठिए। पहले ये जूम करके जरा दिखाइए। दूसरी बात ये, अरे यार छोड़िए ना, जो अजीत दादा पवार ने दिया है, अरे छोड़िए ना यार, पहले भैया, नहीं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। पहले झूठा कौन है, सच्चा कौन है, पहले दिखाओ। नवाब मलिक आपने बता दिया बी फॉर्म, आपने बता दिया बी फॉर्म, हाँ आपने बता दिया बी फॉर्म। अब शिवसेना की कृष्णा हेगड़े, जल्दी बताइए आपके पास कौन सा फॉर्म है सर? देखिए, ये बी फॉर्म बताए या सी फॉर्म बताए, कभी मोबाइल दिखाते रहते हैं, नॉलेज इनका कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि 4 तारीख तक विड्रॉल का लास्ट डेट है। कौन विड्रॉ करता है, कौन नहीं विड्रॉ करता है, उसके बाद देखेंगे। गोपाल शेट्टी जी अगर खड़े हैं तो हम उनको मना लेंगे, दूसरे बागी है तो खड़े हैं तो मना लेंगे। लेकिन इनके कैंडिडेट सचिन सावंत अंधेरी से और किशन चंद तनवानी संभाजी नगर से टिकट मिलने के बाद, ये भी फॉर्म कांग्रेस का और शिवसेना उबटा का मिलने के बाद उन्होंने वापस कर दिया। इसके बारे में क्या कहते हैं? खबर आई थी, क्यों आपको छोड़ के जा रहे हैं? आनंद जी इसका जवाब दीजिएगा, रुकिएगा। क्योंकि उनको मालूम है वो हारने वाले हैं। ओके हेगड़े जी रुकिए, आनंद जी मैं आपको मौका दूंगी, एक सेकंड रुक जाइए ना भाई, बाकी और मेहमान है ना आनंद जी, पूरा टाइम आपको नहीं मिल सकता ना, आपके साथी भी हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये महाविकास अघाड़ी में आपकी जगह कहाँ है? अनुराग भदौरिया, तुसी कितने हो? देखिए रूबिका जी, एक बात तो बिल्कुल सही है, बीजेपी शिवसेना एनसीपी पार्टी में तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्लैरिटी नहीं हो सकती, लेकिन महाराष्ट्र की जनता में एकदम क्लैरिटी है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये उनका एकदम मन क्लियर है, उनके एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है पूरे महाराष्ट्र में।
उन्होंने एकदम क्लियर कर लिया है कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। वो पार्टी है जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ना किसी अपने गठबंधन की साथी है, ना वो जनता की साथी है, वो सिर्फ सत्ता के साथी है। किस तरह सत्ता मिलेगी, जैसे अभी नवाब मलिक जी के बारे में आपने सुना, पहले अजीत पवार जी के बारे में आपने सुना था। इनका ये कंफ्यूज पार्टी है, इनको पता ही नहीं करना क्या है, इसलिए इनके साथ जनता नहीं है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन एक है, हमारी सीट शेयरिंग भी अच्छी तरह से होगी, हम मिलके चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के पेट में दर्द है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वो छलो छल के कूद के आते हैं। देखिए, वो अपना नहीं संभाल रहे घर, अपना घर उनसे संभल नहीं रहा है, ना एनसीपी संभल रही है, ना बीजेपी और शिवसेना आपस में जो नहीं। पर अनुराग जी, मैं आपकी बात मानूं कि आपके अध्यक्ष की बात मानूं, जो कह रहे थे गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है, आप कह रहे हैं हम सब एक हैं। हाँ, आप लोग एक हैं, तो आप कहाँ हैं? मेरा तो पहला ही प्रश्न ये था। 12 सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आपको एक आधी सीट भी मिली है क्या? देखिए, हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को सीट मिल रही है, उसकी चिंता मत कीजिए। आप चुनाव नहीं लड़ रहे, मिलकर लड़ रहे हैं। अरे मिलके लड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। बीजेपी के पेट में दर्द है, देखिए अभी कूद के आगे। चिंता तो नहीं कर रही हूं मैं, तो जनता, आप कह रहे हैं जनता क्लियर है ना अनुराग भाई? अनुराग भाई, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जनता एकदम क्लियर है, तो जनता की क्लैरिटी के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि इंडिया गठबंधन का ये मजबूत साथी समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है? एक ही सवाल आप इतना रिपीट करती हैं, आप खुद नहीं बोर होते क्या? मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप एजेंडा चलाने में बिजी हैं। मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन एक है, हम मिलके चुनाव लड़ेंगे, हमारी रणनीति है। और रणनीति आपको क्यों बता दें? 4 तारीख को पता चल जाएगा हम कितने पे लड़ रहे हैं। बीजेपी को बताएंगे, बीजेपी को तो नॉमिनेशन हो गया है, आप बताओ, टाइम भी खत्म हो गया है। ठीक है, सबको पता है कहाँ क्या होना है, पूरा क्लियरिटी है। नहीं पता है ना, तभी तो पूछ रही हूँ आपसे। पूरी क्लियरिटी है। इंडिया गठबंधन, जब मैं आपसे कह रहा हूँ मिलके चुनाव लड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बीजेपी को है, ओके, सपोर्टर को है। सब क्लियर है दोनों की तरफ से। शहजाद पूनावाला सुना ना, आनंद दुबे कह रहे हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम एक सीट से 4 लोगों को खड़ा करेंगे। किसी के भी बीच में और अनुराग भदौरिया, ओके, दोनों आप दोनों के बीच में कोई नहीं बोला है। अनुराग भदौरिया नहीं, मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी, आपको सुनना होगा। आपकी बात को सुना ना, आपकी बात को सुना ना। नहीं, ये मैं कह रही हूँ, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि बीच में मत बोलिए। चल, आप एक एक करके सबका बयान ले लीजिए। देखिए, ओके अनुराग जी, बोलने दीजिए। हाँ, देखिए, मुझे 6 महीने पहले की याद आई। अनुराग जी इसी जोश और खरोश से बोलते थे हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी को हराने वाली है, अब बस हरियाणा रिप्लेस करके महाराष्ट्र आ गया। इनका एआई वर्जन डिबेट में बिठाया करो भाई, इनका समय इतना कीमती है। एक एआई अनुराग निकल जाए, उसकी इंटेलिजेंस भी होगी, आर्टिफिशियल ही सही। तो दूसरी, अरे पूरी बात सुन लो, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जब अनुराग जी के हाथ पैर हिलने लगे, मतलब वो डिबेट में कुछ बोलने को बचा नहीं, वो हाथ पैर से डिबेट करते हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे भाई सुन, ये तरीका ठीक नहीं है। रूबिका जी, मैं अपनी बात बोलूंगा, बीच में वो उनका बंग करके एक ऐसे वो ट्रैक्टर की तरह आवाज आएगा, जनता को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो चुप करवा दो उनको पहले। अनुराग जी, मैं आपको मौका दूंगी ना, आप इंतजार कर रहे थे, मैं मौका इंतजार ही नहीं कर सके। पेशेंस ही नहीं है इनमें, पेशेंस नाम की पी नहीं है। आप अपनी बात कीजिए ना, पी फॉर पेशेंस नहीं है इनमें। शहजाद, जब आप उनसे सवाल करेंगे तो फिर वो जवाब देंगे ना, आप अपनी बात रख लीजिए। अपना जवाब दबा के तो सवाल तो सुन ले पहले, जवाब पहले से तैयार होता है इनके पास, जैसे पत्थर तैयार होते हैं कुछ लोगों के पास। ये क्या मटक कर रहे हैं आप अनुराग जी? ये वही है, मटक की डिबेट करते हैं। अब सुन लीजिए, लटक गए हैं पर मटकना जरूरी है आपके लिए। सुन लीजिए, अब देखिए कैसे लटक गए हैं। ये अबू आजमी बोल रहे थे 5 सीट दे दो, वरना मतलब नॉर्मल पिस्तौल नहीं, ऐसी राजनीतिक पिस्तौल इन्होंने एमबीए के सिर पे रखी थी कि हम 25 पे लड़ेंगे। और फिर अखिलेश जी ने बयान दिया राजनीति में कोई त्याग की भावना नहीं होती। बताइए, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं सीट का नहीं जीत का सवाल है, और महाराष्ट्र में आके बोलते हैं त्याग का कोई सवाल नहीं होता। ये है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर कांग्रेस का काटा, और फिर महाराष्ट्र में आके बोलते हैं कि नहीं सीट नहीं बांटेंगे हम आपको, हमें सीट दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि अनुराग जी आप बताइए पहले। अनुराग जी 30 सेकंड में जवाब देखिए। आप एक से कह रहे हैं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सारे जो नेता है सब कह रहे हैं हम एक हैं।
लेकिन बीजेपी को दिक्कत कितनी है, उन्होंने अरे अखिलेश जी का बयान सुनकर आते हो कि नहीं आते हो कि उनका पूरा बयान अनदेखा करके आते हो भाई? बीच में नहीं क्या वाला बयान सुनाइए अखिलेश जी का। शहजाद बीच में नहीं, एक सेकंड बोल लेने दीजिए ना। अरे रुकिए ना भाई, आप ही के लिए बोल रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, ये इनकी चिंता हमारी है। देखो इंडिया गठबंधन कितनी चिंता करते हैं, किसने क्या बोला, अरे आपको उससे क्या लेने देना, हमारा। अरे अखिलेश जी ने आकर सार्वजनिक रूप से गालियां दी है तो मैं क्या करूं उसमें? झगड़ेंगे, आपको क्या दिक्कत है भाई? हम आपस में सीट शेयरिंग की बात करेंगे, क्योंकि मजबूत दलों को गठबंधन है। जब मजबूत दल होते तो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं। ऐसा है अनुराग भदौरिया, मैं आपकी बातों को और आनंद जी की बातों को आज सच में मान लेती अगर हरियाणा से पहले आपने यही बातें ना दोहराई होती। आपने हरियाणा के चुनाव से पहले यही कहा था, हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है, और फिर क्या हुआ था हम सबने देखा है। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं हम एक है, हम एक है, लेकिन आप लोगों के बयान कुछ और आ रहे हैं। समीर चौगाकर, ओके 10 सेकंड। हम एक है, बीजेपी बताए। अरे भाई अब मेरे 10 सेकंड पे अतिक्रमण मत करो भाई। ओके भाई, वो तो एक है, आप बताइए कौन है। देखिए 10 सेकंड भाई, उनको रोको ना। ठीक है भाई, सवाल पूछ लिया है मैंने, अब रुक जाइए। 10 सेकंड मैंने पूछ लिया वो सवाल, रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, ऐसा मत कीजिए ना, आप ऐसा करते हैं गलत है। लगातार आप बोलते रहेंगे अनुराग भदौरिया, और मैंने देखा आप स्पेशली इस डिबेट में ये काम करते हैं। दिस इज नॉट राइट। स्पेशली इस डिबेट में आप ये काम करते हैं। मैंने आपको बाकी डिबेट्स में देखा है, बहुत शरीफों की तरह बैठते हैं, और यहाँ पर आप ज्यादा बातें रखते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि अनुराग जी और अखिलेश जी, मुझे लगता है 5 बजे की डिबेट से पहले 4 बजे अखिलेश जी अनुराग को फोन करते हैं, और अखिलेश जी अनुराग को बोलते यहाँ पर जाकर कांग्रेस को पूरा चढ़ा कर आओ और मैं पीछे से उनका काम कर देता हूँ। मतलब ये बॉनी एंड क्लाइड है राजनीति के। अखिलेश जी वहां पर सार्वजनिक बोलते त्याग नहीं हो पाएगा हमसे त्याग नहीं हो पाएगा, हमसे मत पूछो, हम तो सीट डिक्लेयर कर देंगे जी। और यहाँ पर आकर बोलते हम सब एक है, हम सब एक है। भाई किसका बयान ले दीजिए हम सीरियसली। अखिलेश और ये बॉनी एंड क्लाइड है। ओके समीर चौगाकर जी, ये असली नकली का खेल सच बताइए, अभी जमीन पर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना इन पार्टियों को समझ में आ रहा है, ना गठबंधन को समझ में आ रहा है, और अभी जनता को तो डिसाइड करना ही है। देखिए मुझे लग रहा है कि असली और नकली की जो बात बार बार उद्धव ठाकरे बोल रहे थे कि मातोश्री असली शिवसेना है, लोकसभा चुनाव में उसका काफ़ी हद तक जनता ने जवाब दे दिया है। क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की 21 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और अब कितने सीटों पर चुनाव जीतते हैं, और किस एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, लोग विधानसभा चुनाव में इस पर पूरी तरीके से मोहर लग जाएगी। देखिए 2-3 चीज़ें मैं महाविकास आघाड़ी के बारे में जिक्र कर देना चाहता हूँ। देखिए महाविकास आघाड़ी के एकता की बात हो रही थी, जब पहले इनके पत्रकार वार्ता हुई थी उसमें यह कहा गया था कि 85 सीटों का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, बाकी सीटों पर हमारी चर्चा होने वाली है, सहयोगी दलों को एडजस्ट करेंगे और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आ गया कि 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी सहयोगी सीटों को दे जाएंगे। और जब सूची आती है तो अभी तक ये पता नहीं है कि उद्धव ठाकरे कितनी सीटों पर जाकर रुकेंगे, शरद पवार कहाँ जाकर रुकेंगे, और कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इस पूरे अगर आप देखोगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो जो समाजवादी पार्टी के बारे में एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी उद्धव ठाकरे के मातोश्री में बार बार फोन करके कहते थे कि भाई हम भी गठबंधन में, मुझे कम से कम बैठक में तो बुला लो, आप पत्रकार वार्ता में नहीं बुलाते। उद्धव ठाकरे का उनको समय नहीं मिलता, नाना पटोले उनका फोन नहीं उठाते, वो रोके शरद पवार के पास जाते कि भाई साहब ये दोनों सुन नहीं रहे, कम से कम आप दो हमको 5 सीट दिलवा दो। कितनी सीट दी है कांग्रेस ने उनको? कांग्रेस ने कह दिया कि जिस तरीके से व्यवहार अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव सीटों पर हमारे साथ किया है कि एक भी सीट नहीं दी, वैसे ही हम महाराष्ट्र में आपके साथ करने वाले हैं। अगर महाराष्ट्र में कुछ चाहिए तो हमें उत्तर प्रदेश में आप सीटें दे देते हैं। मैं चाहती हूँ अनुराग भदौरिया इसका जवाब दे, लेकिन पंकज जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंकज जी, ये असल में खेल कांग्रेस वर्सेस सपा चल रहा है कि सपा ने जो खेल उनके साथ कर लिया है वहां उत्तर प्रदेश में, अब उसका बदला यहां लिया जाएगा, और अखिलेश भी पूरी तरह से तैयार है कि अब आ जाइए मैदान में, हो जाए 1 to 1। जो कुछ भी चल रहा है थोड़ा दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि तटस्थ होकर देखें तो महाराष्ट्र में जो सियासत का समूचा दृश्य इस बीच हम लोगों ने देखा, वो सचमुच बहुत ही निराशाजनक रहा है, सत्ता पक्ष का भी और प्रतिपक्ष का भी। एक तरफ तो विपक्षी एकजुटता को हमने थोड़ा लीचड़ होते हुए देखा, थोड़ा ओछा होते हुए देखा,
दूसरी तरफ हमने रूबिका जी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना में अपने अपने बेटे बेटियों को, पत्नियों, रिश्तेदारों को और तो और निजी सचिवों तक को टिकट दिलाने के लिए सबसे निचली पायदान तक उतरते हुए देखा है। तो जब पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है तो किस पे क्या तोहमत लगाएं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सीटों के बंटवारे की जो बेहूदी रस्साकशी देखने को मिली है उसके लिए मैं कांग्रेस को कम, उसके सहयोगी दलों को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। अच्छा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो एक दूसरे का साथ निभाने की अनिवार्यता हरियाणा के चुनावों के बाद समझ गए हैं, इसलिए महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर भी सीट बंटवारे में उन्होंने बहुत परिपक्वता से अपनी भूमिका निभाई। मगर सहयोगी जो दल हैं उन्होंने अशोभनीय और अमर्यादित कूद फांद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब आप देखिए ये बेनसीबी कि अपने लोहिया के अनुयायी और समाजवादी मूल्यों का जो रखवाला बताते हैं वो आज कह रहे हैं कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। नहीं, पर ये तो सच में बातचीत ऐसी हो रही है ना पंकज जी, जो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये जो आपने तोहमत लगाई है, अनुराग जी जवाब दीजिए, ये तहसीन पूनावाला के भाई शहजाद पूनावाला नहीं कह रहे हैं, ये आप ही के अपने साथी पंकज जी कह रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं। मुझे तो लगा तहसीन ही बोल रहा है। अब दो एंकर है, क्या बताइए फिर? दो एंकर तो मोदी, किसका जवाब, कौन से एंकर का जवाब देना है? वो पंकज जी वाला, पंकज जी वाला जवाब देना। तो आप सुन लीजिए। देखिए सवाल ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत पता है क्या है, उनके अपने गिरबान में नहीं झांक रही है। निषाद पार्टी को एक सीट नहीं दी और निषाद वहां पे 4 दिन तक उनके संजय निषाद पड़े रहे, उस पर चर्चा करने को तैयार है क्या? एक बार बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि पाला दूसरे की तरफ देखते हैं। देखिए इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, देखिए उन्होंने 9 सीट पे पूरे लड़ रहे हैं। भैया आपने निषाद पार्टी क्यों नहीं सीटें दी? वो तो बेचारे मांग रहे थे सीटें। अनुराग जी आपके बगल वाले पंकज शर्मा जो है, मेरी बात पूरी आप उन लोगों को इन दो पर अच्छा मैं बात पूरी होने देती हूँ, बात पूरी होने करवाना है। अनुराग जी, करल में तो आपके परिवार के लोग बीजेपी में चुनाव लड़ रहे हैं, अनुदेश यादव। अरे उनको बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। देखिए ये है, ये इसको बोलते हैं देश में लोकतंत्र खतरे में। मैंने विपक्ष बोलना शुरू होता है तो वहां से एंकर और एंकर के साथ ही चिल्लाने शुरू कर देते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं तो किसी बीच में नहीं बोला अभी। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अब मैं बोल लूं। देखिए सवाल ये है कि किस तरह से देखिए देश में हो रहा है। भाई बीजेपी के गठबंधन में सवाल पूछा था एंकर ने, उसका तो जवाब दो। एक दो सीटें, क्या बात है, ये उनका ये ठीक नहीं है। हम लोग ऐसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एंकरिंग करनी आप करिए, उनको करानी उनसे करा लीजिए। बगल में बैठ के कमेंट्री करेंगे, हम लोग यहाँ बोलने के लिए आए क्या? ये तो ठीक नहीं है। इसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम बोलते तो आप कहेंगे आवाज कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही तो दिक्कत है देश के अंदर में, सबसे बड़ी समस्या। चलिए सर, मैं इससे अपना मुंह बंद कर देता हूं। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला रुकिए, मुंह पर पट्टी लगाइए आप, अपने मुंह पर पट्टी लगाइए, पट्टी एकदम बिल्कुल भी आप कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया, बोलिए। आप दूसरों को जो गोली देते थे, आज वो गोली आपको खुद को निकलनी पड़ी है। मुझे बोलने दीजिए। जो सबको आप सताते थे ना, आज मैंने जानबूझकर किसी को नहीं टोका कि जरा देखो ये आपकी गोली जो सबको देते हो, आपके गले में उतरते हुए कितनी कड़वी लगती है। कितना दुख हुआ, कितना दुख हुआ अनुराग भदौरिया आपको, है लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। और ऐसे ही सबके बीच में आप जो टोका टाकी करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। नहीं, हम टोका टाकी कभी नहीं करते, हम ना गोली चलाते हैं। अभी मैं भेज दूंगी स्क्रीनशॉट, मेरे व्यूअर्स जो लिखकर भेज रहे हैं आपके बारे में, बहुत दुख होगा। धनतेरस के दिन मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। लाइव अगर मैंने भेज दिया ना कि लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग नहीं है, ये व्यूअर है, ये दर्शक है, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इनको सर आंखों पर बिठाइए तो ये आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। पंकज शर्मा वाला जाने में ठीक है, अब जवाब दे दीजिए आप। ये 2-2 रुपए वाले ट्रोलर के चक्कर में आप शर्म कीजिए आपके व्यूअर्स को, ये आप दंगा दे रहे हैं। व्यूअर नहीं है वो, हाँ, आप नहीं डिसाइड करेंगे। आपको शाहरुख खान कहेंगे तो वो आपके लड़ाकू योद्धा हो गए। निष्पक्ष बात करेगा। अब बात कीजिए, आप काम की बात कीजिए, आप काम की बात। मैंने आपसे क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, वो अपने जो दरार है उनके अंदर में। मैंने पहले बोला निषाद पार्टी को एक सीट नहीं दी, 4 सीट मांग रहे थे। और निषाद पार्टी क्या कह रही थी कि हमारे 4 सीटों पे हमारा दबदबा है, मुझे 4 सीट चाहिए। उस पे किस तरह की बातें हुई आपने भी देखा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उस पे नहीं बोलेंगे। क्या आप देखिए, अब अगर महाराष्ट्र में आप आ जाइए, महाराष्ट्र में देखिए इनके आपस में देखिए बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना के अंदर में
किस तरह से आपस में सीट शेयरिंग के ठीक लिए है। मारामारी चल रही है, ठीक उस पर है। चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बात इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। इंडिया ठीक है। गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन एक है, सुन लीजिए, एक है, मिलकर एक चुनाव है, लड़ेगा। एक है, कोई इंडिया confusion गठबंधन, नहीं मैं है, भी नारा लगा भाई देती देख रहा हूँ। हूँ कहाँ है ये एक इंडिया गठबंधन किधर है भाई? मैं बाइनोकुलर में दिख ही नहीं रहा मुझे अभी। अरे भाई अब हो गया आपका 15 मिनट से बोल रहे हैं। अब रूबिका जी मैं बोलना चाहता हूँ 10 सेकंड। ये इनका इनका रोलर रुकता ही नहीं है, अब इनका आनंद दुबे रोलर। जी को स्क्रीन पर अब 10 लाइए, सेकंड। स्क्रीन पर लाइए आनंद दुबे रूबिका को। जी, क्योंकि विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में, मैं अपना पूरा समय अनुराग को दूंगा। पंकज शर्मा ने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लीजिए। बीजेपी कुछ नहीं बोली, पंकज शर्मा का जवाब दीजिए। 2 विंडो में प्रोड्यूसर इन दोनों को डालना, मुझे बाहर रखना। डालिए। आनंद जी नहीं, पंकज जी का सवाल ले लीजिए। भाई कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और अनुराग आकर बोल रहे नहीं कांग्रेस हमारे साथ है। एंकर मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगी। नहीं, मैं इसका सिर्फ जवाब बोल रहा हूं आनंद कि जी ये ना, हकीकत है इसका इनकी। जवाब आनंद जी देंगे। आनंद जी, आपने सुना पंकज जी ने कहा आप लोग अपने एम्बिशन के लिए, लालच के लिए एक बड़ी पार्टी को मजबूर कर रहे हैं और इसीलिए इतने ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कौन हम लोग मजबूर कर रहे हैं एक बड़ी पार्टी को? मैं हैं। समझा नहीं रूबिका जी, कौन मजबूर कर रहा है किस बड़ी पार्टी को? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और आप जो गुट है, अलग अलग शिंदे गुट है, शरद पवार गुट है, आप लोग ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया, वो कह रहे हैं चलो लेट्स शेयर द अरे सीट। कमाल करते हैं रूबिका जी। महाराष्ट्र में 288 में से 100 से ज्यादा सीटों पे तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो हम उन्हें कहां ब्लैकमेल कर रहे हैं भाई? हम तो साथ में हैं उनके, हम तो उनके सहयोगी हैं ना। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है या किसी विश्लेषक का है? नहीं, विश्लेषक है, ये किसी विश्लेषक का है, विश्लेषक है। तो ठीक है ना, विश्लेषक अपनी भावना प्रकट कर सकता है। विश्लेषक की एक भावना होती जनता है। पार्टी के साथ मिलकर सम्मानजनक सीटों पर लड़ती थी। 164 पे अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी तो 123-24 सीटें शिवसेना लड़ती थी। आज कांग्रेस के साथ जाकर इनकी क्या स्थिति हो गई? और एक नाथ शिंदे की जो नकली शिवसेना है वो कितने पे लड़ रही है? जो शिंदे की नकली शिवसेना है वो कितने पे लड़ रही है भाई साहब? लेकिन आनंद भाई, ये तो देखिए आप कहां चले गए। उद्धव ठाकरे सत्ता के मोह में 100 सीटों पर भी नहीं लड़ पा अरे रहे। हम कहां जो ये चले गए? कहते थे कि छोड़िए, वो बड़ा कहां भाई है, चले गए? जो भारतीय जनता वो पार्टी का कहां बड़ा भाई होने चले का गए? दावा करती थी, वो आज नदिया के तीसरे पार नंबर की हो पार्टी गए। बन रही है। लेकिन समीर शरद जी वो पवार सवाल आपको पूछ विकट रहे करते नदिया हैं, के पार आनंद निकल दुबे रही है। आनंद दुबे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है हम तो 100 के नीचे लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं नकली शिंदे या नकली शिवसेना वो कितने पर लड़ी है बता दे। तो हमारे पास तो हेगड़े जी मौजूद है, हेगड़े जी बता दीजिए। वो कह रहे हैं हम गए, हम तो डूबे सनम, तुम्हारा क्या हाल है? देखिए हम आज भी 70 के ऊपर सीट्स पे लड़ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, 1987 से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में है, हिंदुत्व के नाम पे साथ में है। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर हम साथ में थे, और 2019 में भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के बीच में गई। अभी उद्धव ठाकरे जी सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाए। वही कांग्रेस जहां उनके पिताजी सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और ये लोग जाके वही कांग्रेस का जो बंद दुकान है महाराष्ट्र में उसको शुरू करके आ गए। बाला साहेब की आत्मा को कितनी शांति मिलती होगी ये इससे ही इनको पूछ लीजिए, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं होगा। महाराष्ट्र की जनता को आपने 2019 सारा में ठगा, जवाब है हमारे पास, आप उनको करारा जवाब मिलेगा आपको, करारा जवाब कुछ नहीं मिलेगा। 23 तारीख को शाम आपको को करारा जवाब देगी, मिलेगा। क्योंकि गए बार भी आपने उनको धोखा दिया, उनका वोट हासिल करके आप कांग्रेस के साथ भाग गए। आप क्या करारा जवाब देंगे आप महाराष्ट्र की जनता को? आपको शर्म आना चाहिए, ऐसा आप बात कर रहे तो दीजिए आप ये महाराष्ट्र की जनता आपको को बताइए जवाब मिलेगा। कि आप क्या मुंह लेके महाजोगी जाएंगे महाराष्ट्र की सरकार जनता के को सामने और कहेंगे कि जनता भाई हम जवाब हिंदुत्व देगी। कृष्णा पार्टी जी, थे आपने जो और अब सवाल हम पूछे वो सोनिया जनता सेना के बन मन गए। में भी सवाल है, ठीक सोनिया है? सेना बन गए आप हम लोग। रुकिए। आनंद जी, मैं बहुत बेबाकी से और ईमानदारी से ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जितनी भी आम जनता ये डिबेट देख रही होगी, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होगी, वो बाला साहेब ठाकरे के उन बयानों को तो सुन रही होगी जहां पर वो अग्रेशन में बोलते थे, सोनिया जी की हमेशा मुखालिफत करते थे, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि मैं नहीं बोल सकती हूं। हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से वो बार बार कांग्रेस को घेरते थे, आज उस कांग्रेस के साथ आप खड़े हैं।
हाउ विल यू जस्टिफाई योरसेल्फ? आनंद, अरे सावरकर का ठीक नाम बात, लीजिए ना, ठीक बात। स्वतंत्रवीर अब सावरकर का। 10 सेकंड अब दीजिए। जवाब 10 आनंद, सेकंड। हाँ मैंने पूछा सर, शांत अब हो जवाब, जाइए। अब जवाब, और मुझे चाहिए करारा जवाब। शांत शांत। नहीं रुपएका जी, शांत। स्वतंत्रवीर आदरणीय सावरकर का इंदिरा ये गांधी लोग जी घड़ी-घड़ी के- अपमान करते हैं कांग्रेस पार्टी, ठीक और है। ये जाके उनका गले कृष्णा मिलते जी, हैं, आपने उसका भी सारा वो जवाब- आपने जो आदरणीय सवाल पूछा, इंदिरा उसका गांधी भाव- जी उसका से- भाव वो समझ चुके हैं। आनंद जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी से तो बड़े नेता कृष्णा हेगड़े जी नहीं है। इंदिरा गांधी जी जब कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी तो समय समय पर आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी उनका समर्थन करते थे। और उसके बाद क्या जब बोलते आदरणीय थे? प्रतिभा ताई उसके बाद पाटिल जी क्या बोलते और थे? आदरणीय कृष्णा जी, रुकिए। आदरणीय क्या बोलते थे? आदरणीय प्रणव दादा, सोनिया जी को क्या कृष्णा जी, बोले? बीच में अरे नहीं, यार, ये कृष्णा जी, कहाँ बीच में कूद बोल रहे हैं? हो बीच में यार। नहीं, कृष्णा जी, आपका आपने नाम बड़ी बात इतना की, वो प्यारा नहीं है, सुना। कृष्णा नाम है, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, नतमस्तक होना इंदिरा पड़ता गांधी है के यार। साथ क्या गठबंधन भगवान था? का नाम है क्यों? आपका, शांत वो हो जाइए। इमरजेंसी में हेगड़े बाला जी, साहब ठाकरे रुक जी जाइए को ना, मिलने मुझे आए थे। नहीं सुनाई दे रहा है जो आप सवाल का जवाब चाह रहे हैं। आनंद जी को बोलने कृष्णा दीजिए जी, ना। शांत हो ओके जाइए। आनंद जी, शहजाद पुणे वाला स्क्रीन पर, शांत हो जाइए। और ये आखिरी 30 आदरणीय सेकंड है सर मेरे प्रतिभा, पास। हाँ। आदरणीय प्रतिभा ताई पाटिल जी को समर्थन किया, आदरणीय प्रणव दादा मुखर्जी जी को समर्थन किया, एक बार मुरली देवड़ा जी महापौर का चुनाव लड़ रहे थे मुंबई में, तब उनको समर्थन दिया। तो समय समय पर हम उनको समर्थन करते रहे। और जब आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं मेरी शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा, वो उस समय की वर्तमान स्थिति के तत्कालीन स्थिति के लिए कहा था। उस समय जब हालात अलग कांग्रेस थे। में 10 कलह सेकंड मची हुई थी, क्लोजिंग रिमार्क, सीताराम शहजाद केसरी पुनावाला। जी उसके अध्यक्ष थे, सोनिया हालात तब गांधी जी, डिफरेंट बहुत थे, सारे उसमें विवाद डिफरेंट थे, आज तब डिफरेंट कहा है। था, आज ओके, के शहजाद लिए नहीं पुनावाला। कहा। भाई अब आनंद आपका नाम है तो आनंद लीजिए आप। विचारू नका। आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे ये कौन से परिप्रेक्ष्य में बोला था? और देखिए कांग्रेस की स्थिति ये है कांग्रेस। ये कंकाल दिख रही है आपको, ग्लास लेकर कंकाल बैठा है। 140 पे कांग्रेस लड़ती थी, मुख्यमंत्री ओके, बनाती थी। और अब है। इन्होंने इसको चूस के देखे क्या कर दिया नहीं कांग्रेस तो का आपस कंकाल। आपस में लड़ेंगे कि साथ में लड़ेंगे, और जनता किसे पसंद करेगी महाराष्ट्र के चुनाव, यकीन मानिए सबसे दिलचस्प होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धनतेरस की आप सभी को एक बार फिर से खूब सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ 18।